वेलकम टू ऑल सुपर एजुकेशन चैनल। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। ध्यान से क्वेश्चन को 2 टाइम्स 3 टाइम्स रीड करना है। देखिए जो फर्स्ट लाइन है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट। पहले तो हाइट को यहाँ से सेपरेट कर दीजिए, अंडरलाइन करके हाइट को अलग कर देते हैं। इट मीन्स हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। CSA 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमेशा याद रखना या तो सिलेंडर का होता है जी या फिर कॉन का होता है। और ये जो होता है क्यूब एंड क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया होता है हमेशा। वो प्लेन होते हैं बेसिकली, कर्व में बने हुए ना, इसलिए इनका एरिया को CSA कर्व के साथ लिखा जाता है, नोट डाउन किया जाता है जी। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। वेरी इजी सा क्वेश्चन है। देखिए जो भी कोई सिलेंडर होता है, सिलेंडर शेप में कोई भी फॉर्मेशन होती है, फिगर होती है, वो 2 सर्कल्स को, कंप्लीट सर्कल्स को मिलकर बनी होती है। ये ध्यान रखना। ये कंप्लीट राउंड सर्कल है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे मान लो एक सर्कल है, इसका एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम सर्कल का एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। बट याद रखना जो सिलेंडर है वो 2 राउंड शेप के सर्कल से मिलकर बना होता है। और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या लिखा है जी। सपोज ऑफ दैट आपके पास कैरम की गिट्टी हैं। ठीक है, अगर हम वैसे तो इनका स्टैक लगाएं, स्ट्रेट भी बन सकता है, पर थोड़ा सा अगर डायगोनल भी कई बार हो जाता है हमसे। ठीक है, तो वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा। देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल्स बनाए जब कोई भी फिगर, तो उस वाली फिगर को राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है। देखो यहाँ परपेंडिकुलर में बिल्कुल ही स्ट्रेट है ये। यहाँ से चलो यहाँ से देख लीजिए, जो आपकी पेंसिल्स होती हैं वो भी सिलेंडर की एग्जाम्पल्स हैं। या फिर ये देखिए चॉक्स, ये सारे चॉक्स क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ही हैं ये जो चॉक्स होते हैं ना जी। और बिकॉज ऑफ दैट ये सारे स्ट्रेट स्टैंड कर सकते हैं, ऐसे हम इनको स्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी। इनको जो यहाँ पे हाइट गिवन है, हाइट किस चीज़ की गिवन है, सिलेंडर की। ठीक है जी, हाइट गिवन है सिलेंडर की। हमने यहाँ पे इसको h गिवन है, h 14 सेंटीमीटर है। हाइट हमेशा याद रखना टॉप टू बॉटम कंप्लीट हाइट उसे ही बोला जाता है। ठीक है जी, जो गिवन है। अब नेक्स्ट है जी डायमीटर क्या है। डायमीटर घेरे को बोलते हैं। जो कंप्लीट सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल को डायमीटर बोलते हैं। डी कंप्लीट हमने बेसिकली फाइंड आउट ही यही करना है, डी फाइंड आउट करना है। और आर क्या होता है, अर्ध व्यास, आधा घेरा। डी फुल व्यास, डायमीटर होता है फुल घेरा, यानी कि ये फुल कंप्लीट। और जी ये क्या है, हाफ। हमें आर भी नहीं गिवन, डी भी नहीं गिवन, पर जो हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और 14 सेंटीमीटर हाइट गिवन है, उसकी हेल्प से हम पहले आर फाइंड आउट करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे, उसके आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट डी। बेसिकली जो डी होता है, डी डायमीटर किसके इक्वल होगा, आप खुद देखिए, जजमेंट कीजिए। यहाँ हम कह रहे हैं कि जो आर है, रेडियस है, अर्धव्यास है, वो सर्कल का हाफ है। और डी हम कह रहे हैं जी यहाँ पे कंप्लीट है, पूरा सर्कल का। ठीक है, अगर इस आर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, देखो अगर हमने आर फाइंड आउट कर लिया, सपोज ऑफ दैट आर प्लस आर कर दे,
आर प्लस आर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी। डी क्या है डायामीटर, डायामीटर क्या है बेस ऑफ द सिलेंडर, जो कि हमने फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। देखिए फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, वेरी इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। बस जस्ट आपने जो क्वेश्चन है उसमें से जो भी राइट डाउन करोगे, नोट डाउन करोगे, उसको प्रॉपरली कर देना, यहीं से कोई मिस्टेक ना कर देना बस करते हुए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने एक ही सिंगल लाइन में हाइट भी मेंशन कर दी और CSC भी, ठीक है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया भी मेंशन कर दिया। यहाँ पे इन्होंने कंबाइनली सा दे दिया, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बस, जस्ट हल्का सा। यहाँ से अगर समझ लगा तो क्वेश्चन तो बस ऑलमोस्ट कुछ नहीं रहा अब, ठीक है जी। यहाँ से देखो अगर इस वे में बनाते हैं, एक्चुअली जो 3D फिगर्स होती है वो हम बहुत अच्छे ब्यूटिफिकेशन के साथ प्लेन पेपर्स पे, ब्लैक बोर्ड्स पे ड्रॉ नहीं कर पाते। सो दिस इज़ द रीज़न कि आपको ये ऑब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं कि यहाँ से आपको एकदम से क्लैरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि ये 3D फिगर्स होते हैं सॉलिड, स्पेस घेरती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, पर हम यहाँ पे नहीं बना सकते। अगर ये 2D होती तो हम कुछ भी यहाँ ड्रॉ कर सकते थे। चलो देखिए ये क्या जी हाइट, हाइट या आपको वैसे तो मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट लेकर चौक लेकर बता दी। कर्व्ड सरफेस एरिया किसे बोला जाता है, ये राउंड शेप जो होती है, कर्व्ड का मतलब कर्व, ठीक है जी, गोलाकार टाइप जैसे का। ये सारा एरिया कितना गिवन है हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अच्छी तरह नहीं मेंशन कर सकते थे, बट फिर भी जैसे भी हो सके आपने भी अपने नोट्स में फिगर बनानी है। और जी डी डायमीटर कंप्लीट 2r की इक्वल होता है, r रेडियस, सर्कल का कंप्लीट सर्कल बना के फिर दिखाना है अपने हाइट। हाइट कैसी होगी टॉप टू बॉटम, ठीक है जी। और यहाँ पे हाइट 14 सेंटीमीटर। देखिए गिवन क्या है जी, CS से गिवन है, हाइट हमने लिख दिया जी, डायमीटर D फाइंड आउट करना है, और डायमीटर किसके इक्वल होता है 2r। वी नाउ फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी 2πRh। 2πRh हमें गिवन है तो हम उसको इक्वलाइज कर देंगे जब हमें, अब देखिए इक्वलाइज करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, r की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बस आपने यही चीज़ देखनी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखिए CSC हमारे पास गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSC याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है जी 88। 2πRh इक्वलाइज कर देंगे, उसके इक्वल में रख देंगे। यहाँ से क्या होगा, हम वैल्यूज़ पुटअप करते जाएंगे। h की वैल्यू पुटअप कर दी हमने, h की कर दी 14 था, पाई की 22/7। ऑलवेज याद रखना अगर उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम ऑलवेज पाई की वैल्यू क्या लेते हैं 22/7 ही लेकर चलते हैं। अगर स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन कर दिया तो जो वो 3 पॉइंट वाली वैल्यू होती है 3.14 समथिंग जो भी होती है, ठीक है, वो वाली वैल्यू आप लेकर चलोगे अगर मेंशन किया हुआ है तो। अगर साइलेंट है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं मेंशन किया हो कि पाई की वैल्यू कौन सी लेनी है, तो हम ऑलवेज 22/7 वाली वैल्यू पुटअप लेकर चलेंगे। यहाँ से देखिए जी 22 इज इक्वल टू 88 इज इक्वल टू 88, 2 इंटू 22 इंटू 2, इनको सभी को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। आर हमारे पास क्या आ गया जी 88/88, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या आ गई 1 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आने से हमें क्या फ़ायदा हो गया, देखिए डायमीटर किसके इक्वलाइज है, मतलब डायमीटर किसके बराबर था 2r, आपको बताया गया था, ठीक है जी, कंप्लीट है। और ये r, अगर एक r सिंगल है r प्लस r, ठीक है जी, इसको 2r कर देंगे यहाँ से 2r। डायमीटर क्या है, वी नो डायमीटर ऑफ द बेस इज इक्वल टू 2r, 2 इंटू आर की वैल्यू पुटअप कर देंगे, मतलब ट्वाइस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना, चाहे तो हम r प्लस r भी कर सकते थे। इसको देखिए क्या बना, इसको r प्लस r, ये वाली जो देखिए r प्लस r थी ना, ये r हमने बोला कि r प्लस r कर दीजिए। अगर इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 2r ही आएगा, ठीक है, वो वाली चीज़ें। चलो देखिए वी नो डायमीटर ऑफ द बेस इज इक्वल टू 2r, 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो हमारे पास डायमीटर ऑफ द बेस क्या आ गया जी 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और आपको वैसे भी पता लग रहा है जी, जैसे चौक है ये हाफ 1 सेंटीमीटर है, डबलिंग कर देंगे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी के साथ ही जी आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है 13.2 का।
पर आपने इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले डायमीटर्स के जो फॉर्मूलेज हमने स्टार्टिंग में करे थे, ठीक है, कंप्लीटली चैप्टर बेस्ड है ऑन डायमीटर्स, ऑन सिलेंडर, ठीक है जी। सिलेंडर को गो थ्रू करना है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, सी एस से क्या होता है और टी एस से क्या होता है, ठीक है जी। ध्यान से इनको रीड कर लेना, फॉर्मूलेज को समझ लेना। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, कंप्लीट का एरिया टोटल का, और टोटल में हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल्स का सरफेस एरिया ले लेंगे, टोटल सरफेस एरिया होगा जी, ठीक है। ये आपने अच्छे से लर्न कर लेना है क्योंकि कंप्लीट 13.2 एक्सरसाइज बेस्ड है जी सिलेंडर्स के ऊपर ही। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।